हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, एसटेट के एग्जाम हो, स्टेट लेवल के एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहैसियत मज़ाह निगार कौन मशहूर हुआ। ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है, नसीरुद्दीन हाशमी हैं, अब्दुल हलीम शरर हैं, डिप्टी नजीर अहमद हैं और पतरस बुखारी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी पतरस बुखारी। पतरस बुखारी बहुत ही अहम है। इनके ताल्लुक से कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। जैसे पहली चीज तो ये मालूम होगा कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में आपके कौन कौन से इंशाइये हैं जो कि यूजीसी नेट के निसाब में शामिल हैं, और इसी के साथ साथ में आपके मज़ामीन का जो मजमुआ है वो है मज़ामीन पतरस। तो मुझे आप ये बताएंगे, मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा। तो पहली बात नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1898 ईस्वी में पाकिस्तान के पेशावर में, और 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। आपके जो इंशाइये यूजीसी नेट के निसाब में शामिल हैं उनमें देखें, लाहौर का जोग्राफिया है, याद रखिएगा लाहौर का जोग्राफिया, और इसी के साथ साथ में साइकिल की सवारी मरहूम की याद में। अब हम बात कर लेते हैं मज़ामीन पतरस का दिबाचा पहले एडिशन पर किसने लिखा। तो जवाब आपका हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुहक्किक की हैसियत से कौन मशहूर हुआ। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने आल अहमद सुरूर है, दूसरे में अख्तर हुसैन रायपुरी हैं, तीसरे में काजी अब्दुल वदूद हैं, और चौथे ऑप्शन में रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप आंसर कर दीजिए। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद के ताल्लुक से पहली बात ये मालूम होनी चाहिए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है ये भी आप नोट कर लीजिए, और इसी के साथ साथ में आपने कौन सा रिसाला 1936 में पटना से जारी किया। 1936 में जारी किया है और पटना से किया है, तो उस रिसाले का नाम क्या, ये आप मुझे बताएंगे। चलिए तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपकी जो पैदाइश हुई है याद रखेंगे 1896 ईस्वी में काको बिहार में आपकी पैदाइश हुई है। 1984 ईस्वी पटना में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी वालिद का नाम है काजी अब्दुल वहीद, नोट कर लीजिएगा काजी अब्दुल वहीद। आपके वालिद मोहतरम का नाम है काजी अब्दुल वहीद। ये रिसाला आपने कौन सा जारी किया था 1936 में पटना से, तो उसका नाम है रिसाला मेयार। जरूर आप याद रखेंगे। अभी देखें आपके जो नेट का एग्जाम हुआ है हाल फिलहाल, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था रिसाला मेयार किसने कहां से जारी किया था, तो जवाब काजी अब्दुल वदूद और पटना से। काजी अब्दुल वदूद की बहुत सारी अहम तसनीफात हैं, एक तसनीफ आप नोट कर लीजिए, इसे आप याद रखेंगे। गालिब बहैसियत मुहक्किक, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है गालिब बहैसियत मुहक्किक किसकी तसनीफ है, तो आपका जवाब हो जाएगा काजी अब्दुल वदूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, उर्दू में जदीद तनकीद का आगाज किस किताब से हुआ। पहला ऑप्शन आपके सामने आब हयात है, दूसरा तनकीदी जाविये हैं, और तीसरा मुकदमा शेर व शायरी है, और चौथे ऑप्शन में निकातुश शुअरा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मुकदमा शेर व शायरी। अब यहाँ पे हम मुकदमा शेर व शायरी के ताल्लुक से कुछ चीजें समझेंगे। पहले तो ये चीज समझिएगा कि इसकी इशाअत कब अमल में आई है, जरूर याद रखेंगे इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई है, और इसी के साथ साथ में
मुकदमा शेर व शायरी के रद्द में मसूद हसन रिजवी अदीब ने कौन सी किताब लिखी? उस किताब का नाम बताना है आपको। तो चलिए पहली चीज नोट कीजिएगा, इसकी इशाअत जो अमल में आई है 1893 ईस्वी में, याद रखेंगे। और मुकदमा शेर व शायरी के रद्द में मसूद हसन रिजवी अदीब ने जो किताब लिखी है उसका नाम है हमारी शायरी। हमारी शायरी डायरेक्ट एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया कि हमारी शायरी किसकी तसनीफ है, तो जवाब हो जाएगा मसूद हसन रिजवी अदीब। तो आप मुझे क्वेश्चन का जवाब देंगे, हाली हमारी शायरी के मुजद्दिद और तनकीद के मुज्तहिद हैं। ये किसका कौल है? हाली हमारी शायरी के मुजद्दिद और तनकीद के मुज्तहिद हैं, तो ये कौल किसका है? तो मालूम होना चाहिए शौकत सब्जवारी। सुनते रहिएगा, धीरे धीरे देखेंगे आपको बहुत सारे फैक्ट ऐसे याद हो जाएंगे। बस आप क्लास को रेगुलर कीजिए, एग्जाम का वेट मत कीजिए, अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। शौकत सब्जवारी, ये बात क्लियर हो गई। देखिए आबे हयात किसकी तसनीफ है? मोहम्मद हुसैन आजाद की। तनकीदी जाविये किसकी तसनीफ? तो तनकीदी जाविये है इबादत बरेलवी। क्या नाम बताया हमने? इबादत बरेलवी की तसनीफ। मुकदमा शेर व शायरी अल्ताफ हुसैन खाली। निकातुश शोरा मीर तकी मीर का उर्दू शोरा का तज़किरा है, फारसी जुबान में उर्दू का पहला तज़किरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, खड़ी बोली किस इलाका से ताल्लुक रखती है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने बिहार है, दूसरा अवध है, तीसरा रोहिलखंड है और चौथा मगरबी उत्तर प्रदेश है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मगरबी उत्तर प्रदेश। अब यहां पे आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल है? मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं और वो कौन कौन सी बोलियां हैं? इसी के साथ साथ में एक किताब है लिसानियाती जायजे हिंद। लिसानियाती जायजे हिंद किसकी तसनीफ है? इंग्लिश में इसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसके मुसन्निफ कौन है? तो पहले नोट कर लीजिएगा, मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? तो जवाब हो जाएगा आपका 5 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी, इन्हें भी हम नोट कर लेते हैं। तो एक बोली तो आपकी हो जाएगी खड़ी बोली, नंबर 1 होगी खड़ी बोली। दूसरी आपकी हो जाएगी हरियाणवी। हरियाणवी को बांगड़ू और जाटू भी कहते हैं, इस नाम को भी याद रखेंगे, जाटू, खास तौर से बांगड़ू इंपॉर्टेंट है। 2 बोलियां होंगी। इसके बाद में नंबर 3 पे आप लोग लिख सकते हैं ब्रिज भाषा, और ब्रिज भाषा के बाद में कन्नौजी, और कन्नौजी के बाद में बुंदेली। तो ये कुल 5 बोलियां हैं जो कि मगरबी हिंदी के झेल में आती हैं। लिसानियाती जायजे हिंद के मुसन्निफ कौन है? जॉर्ज गुरेर सिंह। कौन मुसन्निफ है? जॉर्ज गुरेर सिंह। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ख्वाबे हस्ती किसका ड्रामा है? ख्वाबे हस्ती जो है किसका ड्रामा है? ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है, अहमद शुजा का ड्रामा है, अमानत लखनवी का है, आगाश काश्मीरी का है, या फिर आबिद हुसैन का है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी आगाश काश्मीरी। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आगाश काश्मीरी को। चलिए आप मुझे बता दीजिए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। बार बार रिपीट कीजिए ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। मुश्किल चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी बार बार करने से, प्रैक्टिस ही चीजें लर्न होंगी मुश्किल। दूसरी चीज बताइएगा, आगाश काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? तो नोट कीजिएगा, आपकी जो पैदाइश हुई है 1879 ईस्वी में बनारस में आपकी पैदाइश हुई है, और 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला ड्रामा है वो है आफ्ताबे मोहब्बत। जरूर याद रखेंगे, 18 साल की उम्र महज लिखा। और ये ड्रामा आपने कब तख्लीक किया? तो वो है 1897 ईस्वी में। इसे भी आप याद रखेंगे। आगाश काश्मीरी का कौन सा ड्रामा है जो कि निसाब में यूजीसी के इंक्लूड है, तो शामिल है? तो वो है यहूदी की लड़की। यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? तो मालूम होना चाहिए आगाश काश्मीरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, इहाम गोई के लिहाज से कौन सा शायर मशहूर हुआ? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है वली दकनी है, दूसरे ऑप्शन में आबरू है, तीसरे में मीर हसन है, और चौथे ऑप्शन में मिर्जा मजहर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आबरू।
पहली बात तो मालूम होना चाहिए आबरू का नाम क्या है, और इसी के साथ साथ में आबरू की उर्फियत क्या है, और इसी के साथ साथ में आबरू का तखल्लुस भी तो आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिपीट करते हैं। और इसी के साथ साथ में ये बतलाना मत भूलिएगा कि आबरू की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो आपका जो नाम है वो है नजमुद्दीन, नोट कर लीजिएगा नजमुद्दीन, और उर्फियत जो है शाह मुबारक, और तखल्लुस तो आपको मालूम ही है कि आबरू। सने विलादत आपकी नोट कर लीजिएगा 1683 ईस्वी में ग्वालियर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1733 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, नौ तर्ज़े मुरस्सा का मुसन्निफ कौन है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने मीर अमन है, दूसरे में रजब अली बेगसरूर हैं, तीसरे में मीर अता हुसैन खां तहसीन है, और चौथे में नज़ीर अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मीर अता हुसैन खां तहसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रेख्ता का लफ्ज किस जुबान के लिए इस्तेमाल होता था। पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा, दूसरा है हरियाणवी, तीसरा है दक्कनी, और चौथा है उर्दू। तो सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन यानी उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंगारे किसका मजमुआ है। देखिए बहुत ही अहम क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है गजलों का मजमुआ है, दूसरा है नज्मों का, तीसरा है अफसानों का, और चौथा है इंशाइयों का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा मुझे आप बताइएगा। तो नोट कीजिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अफसानों का मजमुआ है। ये बात आप याद रखेंगे, अंगारे जो मजमुआ है ये कुल 10 तहरीरों का मजमुआ है, जिसमें 9 अफसाने हैं और एक ड्रामा है इसमें, इस बात को आप याद रखेंगे। अब इसके ताल्लुक से एक बात और आप याद रखेंगे, अंगारे के मुरत्तिब कौन है, अंगारे के मुरत्तिब कौन है, और साथ ही साथ में इसकी इशाअत कब अमल में आई है। तो पहली बात नोट कीजिएगा, अंगारे के मुरत्तिब है सज्जाद ज़हीर, नोट कर लीजिएगा अंगारे के मुरत्तिब कौन है, सज्जाद ज़हीर, और इसकी इशाअत अमल में आई है 1932 ईस्वी में। 10 तहरीरात पर मुश्तमिल ये मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खुतबात अहमदिया का मुसन्निफ कौन है, खुतबात अहमदिया का मुसन्निफ कौन है। पहला ऑप्शन देखिए नज़ीर अहमद है, दूसरा है सर सैयद अहमद खां, तीसरा है शिबली, और चौथा है मोहसिनुल मुल्क। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ तहरीक के रूह रवा सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां की ये तसनीफ है। सर सैयद के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें आपको जानना जरूरी होती, जैसे आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो नोट कर लीजिएगा 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब खुतबात अहमदिया के ताल्लुक से कुछ बातें आप नोट कर लीजिएगा। पहली बात तो ये आपको मालूम होनी चाहिए, ये जो किताब सर सैयद अहमद खान ने लिखी है किसी किताब का जवाब है। तो ये किस किताब का जवाब है, तो नोट कर लीजिएगा लाइफ ऑफ मोहम्मद। लाइफ ऑफ मोहम्मद एक किताब है, और ये किसकी किताब है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लाइफ ऑफ मोहम्मद ये किताब है सर विलियम मोर की, विलियम मोर की किताब है लाइफ ऑफ मोहम्मद। उसी के जवाब में सर सैयद अहमद खान ने खुतबात अहमदिया लिखी, और यह आपने कब लिखी, यह आपने 1869 में लिखी। खुतबात अहमदिया कब लिखी आपने, 1869 में लिखी। कहां पे लिखी थी, लंदन में क़याम के दौरान, यानी लंदन में लिखी थी, लंदन में क़याम के दौरान लिखी थी। और खुतबात अहमदिया की जो इशाअत अमल में आई है उर्दू में, तो वो 1887 ईस्वी में याद रखेंगे। 1887 ईस्वी में खुतबात अहमदिया याद रखेंगे। 12 खुतबात, इसमें कुल 12 खुतबात शामिल हैं, यानी कुल कितने खुतबात का मजमुआ है, तो 12 खुतबात का ये मजमुआ है, जरूर आप याद रखेंगे। इसके अलावा भी सर सैयद की बहुत सारी अहम तसनीफात है, जिनमें किताब का नाम आसारुस सरादीद, दिल्ली की तारीखी इमारतों से मुताल्लिक बहुत ही अहम तसनीफ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुआए उम्मीद किसकी नज्म है, शुआए उम्मीद किसकी नज्म है। ऑप्शन जो आपके सामने देखिए, सरदार जाफरी हैं, इकबाल हैं, अकबर हैं, चकबस्त हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप मुझे बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। शुआए उम्मीद किसकी नज्म है, तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल। ये अल्लामा इकबाल की नज्म है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे आप बताएंगे अल्लामा इकबाल की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है।
साथ ही साथ में अल्लामा इकबाल के उर्दू के 4 अहम शेरी मजमूओं के जो नाम हैं, एक का नाम देखिए बांगे दरा है, बांगे दरा, और ये कब अमल में आया है, इसकी इशाअत कब हुई, ये आप मुझे बताएंगे। दूसरा आपके जो मजमूए का नाम है वो है बाले जिब्रील, इसका भी मुझे आप बताइएगा। तीसरा जो आपका मजमुआ है वो है ज़र्बे कलीम, इसका भी आप मुझे बताएंगे। और जो चौथा है वो है अरमगान हिजाज, इसका भी आप मुझे बताएंगे ये कब अमल में आए हैं। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश हुई 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे, और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। बागी दरा जो है ये 1924 में अमल में आया, याद रखेंगे। बाले जिब्रील जो अमल में आया है ये 1935, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ज़र्बे कलीम 1936, इसे भी आप नोट कर लेंगे। अरमगान हिजाज 1938, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझने की और जरूरत है, शाये उम्मीद जो नज्म है ये अल्लामा इकबाल की किस शेरी मजमे में शामिल है, तो आपका जवाब हो जाएगा ज़र्बे कलीम, नोट कर लीजिएगा ज़र्बे कलीम। इकबाल के ताल्लुक से एक बहुत ही अहम कौल है, आप मुझे बताएंगे ये किसका कौल है। कौल सुनिएगा ध्यान से। इकबाल की नज़मों का शबाब इकबाल की गजलों की शराब में डूबा हुआ है, ये किसका कौल है, तो जवाब आपका हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी, नोट कर लीजिएगा। किसका कौल है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किस शायर ने आगरे को सबसे ज्यादा शोहरत बख्शी। ऑप्शन जो आपके सामने देखिए, मिर्जा गालिब है, मीर तकी मीर है, नजीर अकबर आबादी है, हाली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी नजीर अकबर आबादी। चलिए अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शन में शोरा के नाम दिए गए हैं, इन सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में एक बार हम सभी लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए सब लोग बतलाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। 1797 ईस्वी में आगरा में गालिब की पैदाइश हुई है और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर की 1722-23 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नजीर अकबर आबादी 1740 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए नजीर अकबर आबादी के ताल्लुक से याद रखेंगे, दिल्ली में आपकी जाए पैदाइश है। अल्ताफ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मिर्जा जाहिरदार बेग किस किताब का किरदार है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है तौबतुन नसूह है, दूसरा फसाने आजाद है, तीसरा उमराव जान अदा है और चौथा रोयाए सादिका है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी तौबतुन नसूह है। अब मुझे बताइएगा तौबतुन नसूह की इशाअत कब अमल में आई है, पहली चीज तो ये क्लियर कीजिएगा। साथ ही साथ में ये नॉवेल जो है कितनी फसलों पर मुश्तमिल है और इस नॉवेल के मरकजी किरदार कौन कौन से हैं। डिप्टी नजीर अहमद का ये बहुत ही मशहूर नॉवेल है। तो इस नॉवेल की जो इशाअत अमल में आई है 1874 ईस्वी में, याद रखेंगे। ये नॉवेल जो है 12 फसलों पर मुश्तमिल है। इस नॉवेल के अगर हम मरकजी किरदारों के बारे में बात करें तो उसमें देखिए नसूह हो जाएगा और कलीम आ जाएंगे और इसी के साथ साथ में मिर्जा जाहिरदार बेग भी जो है इसके मरकजी किरदारों में शामिल हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बन्ने भाई कौन मशहूर अदीब है, यानी इस नाम से कौन अदीब जो है मशहूर है। ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है मीरा जी हैं, सरदार जाफरी हैं, मंटो हैं, सज्जाद जहीर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी सज्जाद जहीर। सज्जाद जहीर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी पैदाइश कब और कहां हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहां हुआ है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। आपका एक बहुत ही मशहूर नॉवेल है लंदन की एक रात, जरूर आप याद रखेंगे। लंदन की एक रात जो है ये नॉवेल जो है कब अमल में आया, इसे भी आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ में आपके खुतूत के मजमूए का नाम क्या है। तो पहली बात नोट कीजिएगा,
1905 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1973 عیسوی میں قزاقستان میں آپ کا انتقال ہوا۔ تدفین عمل میں آئی ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں۔ لندن کی ایک رات جو ناول ہے یہ کب عمل میں آیا ہے؟ تو یاد رکھیں گے 1939 عیسوی میں۔ آپ کے خطوط کے مجموعے کا نام اگر ہم نوٹ کریں تو وہ ہے نقوش زندہ، یاد رکھیں گے نقوش زندہ۔ لیکن کئی بار کنفیوز جاتے ہیں بچے، نقوش زندہ یاد رکھیں گے خطوط کا مجموعہ، لیکن ایک ہے کہ زندہ نامہ، تو زندہ نامہ جو ہے شعری مجموعہ ہے فیض احمد فیض کا۔ کس کا؟ فیض احمد فیض کا جو ہے شعری مجموعہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، عبد الرحمن بجنوری کی کتاب کون سی؟ پیچھے ہم آپ کو کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں، جہاں پہ میں نے آپ سے پوچھا تھا افکار غالب، تو وہی بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ محاسن کلام غالب کے مصنف کون ہیں۔ تو آپ کا جواب یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ ہمارا پہلا آپشن یعنی محاسن کلام غالب۔ اب یہ بتائیے تفہیم غالب کے مصنف کون ہیں، رموز غالب کے مصنف کون ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اطراف غالب کے مصنف کون ہیں؟ بہت ہی اہم فیکٹ ہیں۔ تو تفہیم غالب کے مصنف ہیں شمس الرحمن فاروقی، نوٹ کر لیجئے گا شمس الرحمن فاروقی۔ رموز غالب کے مصنف ہیں گیان چند جین، اسے بھی آپ نوٹ کر لیں گے۔ اطراف غالب کے مصنف ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر سید عبداللہ جو ہے اس کے مصنف ہیں۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے ہے، جاوید نامہ میں اقبال نے کس کی رہنمائی میں افلاک کی سیر کی ہے؟ پہلا آپشن دیکھیے آپ کے سامنے غزالی ہے، دوسرا رومی ہے، تیسرا جبرائیل ہے اور چوتھا خضر ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی رومی۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، ان میں سے کون مارکسی نقاد ہے؟ پہلا آپشن ہے کلیم الدین احمد، دوسرا مجنو گورکھپوری، تیسرا اعلی مسرور اور چوتھا احتشام حسین۔ تو سوال کا صحیح جواب ہے ہمارا چوتھا آپشن یعنی احتشام حسین۔ آپ کی کتاب کا نام ہے ادب اور سماج، اسے بھی آپ ذہن نشین کر لیں گے۔ ادب اور سماج کس کی تصنیف ہے؟ احتشام حسین کی۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، سرخ سویرا کا مصنف کون ہے؟ پہلا آپشن دیکھیے فیض احمد فیض ہے، دوسرا مجاز ہے، تیسرے میں جوش ملح آبادی ہیں اور چوتھے میں مخدوم محی الدین ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن یعنی مخدوم محی الدین۔ آپ کی بات یاد رکھنی ہوگی، سرخ سویرا جو ہے یہ مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ ہے، یاد رکھیں گے یہ مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شعری مجموعے آپ کے جن میں گل تر اور بساط رقص شامل ہیں، گل تر اور بساط رقص شامل ہیں۔ مخدوم محی الدین کی اگر ہم ولادت کے بارے میں بات کریں تو 1908 عیسوی میں حیدرآباد میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1969 میں 1969 میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے، لیکن تدفین عمل میں آئی ہے حیدرآباد میں۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، شبلی نے کس کتاب کو مسلسل مداحی قرار دیا ہے؟ آپشن آپ کے سامنے یادگار غالب ہیں، حیات جاوید ہیں، حیات سعدی ہیں، آب حیات ہیں۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی حیات جاوید۔ حیات جاوید کس کی تصنیف ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے الطاف حسین خالق کی سوانحی تصنیف ہے۔ یادگار غالب بھی خالق کی ہے، حیات سعدی بھی خالق کی، آب حیات کس کی ہے؟ محمد حسین آزاد کی ہے۔ چلیے بات کر لیتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کے بارے میں۔ آج کی کلاس کا ہمارا لاسٹ کوشچن ہے، ان میں سے شمس الرحمن فاروقی کی کتاب کون سی ہے؟ بہت ہی اہم کوشچن ہے۔ لفظ و معنی آپشن میں ہے، ذوق ادب اور شعور ہے، فکر روشن ہے، روایت اور بغاوت ہے۔ تو سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپ مجھے آنسر کیجئے گا۔ اس کوشچن کا درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی لفظ و معنی۔ پھر یہ بتائیے ذوق ادب اور شعور کے مصنف کون ہیں، فکر روشن کے مصنف کون ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں روایت اور بغاوت کے مصنف کون ہیں؟ تو پہلی چیز آپ نوٹ کیجئے گا، ذوق ادب اور شعور، ذوق ادب اور شعور، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں روایت اور بغاوت، یہ جو دو کتابیں ہیں اس کے مصنف ہیں احتشام حسین۔ کیا نام بتایا ہم نے؟ احتشام حسین، نوٹ کر لیجئے گا۔ فکر روشن کے مصنف کون ہیں؟ تو جواب ہو جائے گا آپ کا آل احمد سرور۔ کون ہو جائیں گے؟ آل احمد سرور، ضرور آپ یاد رکھیں گے۔
अब यहाँ पे एक चीज आला अहमद सरूर के ताल्लुक से मैं पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा। ख्वाब बाकी है, ख्वाब बाकी है किसकी खुद नविश्त है? जल्दी से बताइएगा। कुछ क्वेश्चन है, इनके जवाब आप देने की कोशिश करेंगे, इनके जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा। ऐसे ही बताएंगे, यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है, ये भी आप मुझे बताएंगे। अपनी तलाश में, अपनी तलाश में ये किसकी खुद नविश्त है? और इसी के साथ साथ में इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? और इसी के साथ साथ में वरूद मसऊद किसकी खुद नविश्त है? वरूद मसऊद किसकी खुद नविश्त है? ये बहुत ही अहम खुद नविश्त है, आप मुझे बताएंगे इनके मुसन्निफ कौन। एक और नोट कर लीजिएगा, जिक्र मीर, जिक्र मीर जो है किसकी खुद नविश्त है? तो इनके जवाब आप देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चीजें हम कई बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के सेशन में इतना रखते हैं। ये क्लास और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस के लिए आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके रियल एग्जाम में बहुत ही अहम रोल प्ले करेंगे। तो इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में आप शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उर्दू की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन उन सब के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।